कल्पना करो कि क्या हम बिजली पैदा करने के लिए भूकंप और सुनामी को नियंत्रित कर सकते हैं, या हो सकता है कि सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह और भूग्रह को भी बनाया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के एडवांस होने के बाद फ्यूचर में होने वाली हैं। तो मनुष्य इस पॉइंट तक कैसे पहुंच सकता है, व्हाट अदर एडवांसमेंट विल हैपन, और क्या हम इतनी प्रगति भी कर पाएंगे। तो मैं हूं बख्शी और यह है व्हाट इफ। क्या होगा यदि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन गए। तो ग्लोबल सिविलाइजेशन को वर्गीकृत यानी कैटेगराइज्ड किया जा सकता है, जिसे कार्दसेव स्केल के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी सभ्यता के उसके लिए उपलब्ध सभी ऊर्जा को उपयोग करने की क्षमता को मापता है और इसे 1 से 3 तक स्केल किया जाता है। वर्तमान में मनुष्य टाइप 1 सभ्यता तक भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर ऊर्जा के सभी फॉर्म्स का यूज नहीं करता है। हम लकड़ी, कोयला और तेल का यूज करते हैं, लेकिन और बहुत कुछ है। तो यदि मानवता उस प्रकार की सभ्यताओं में विकसित हो जाए तो क्या बदलाव आएगा। टाइप 1 सभ्यता होने का मतलब है कि पृथ्वी पर सारी ऊर्जा पर हमारा पूरा नियंत्रण होगा। इसका मतलब ये है कि हम फॉसिल फ्यूल को अलविदा कह देंगे, क्योंकि वे सीमित और टिकाऊ नहीं है। इसके बजाय हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए हवा, सूरज की रोशनी और पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये ऊर्जा इतनी असेसिएबल है तो आपको अपने बिजली बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। टाइप 1 सभ्यता या सिविलाइजेशन में हम लगातार ऊर्जा का उपयोग करते रहेंगे और ये ऑक्सीजन के समान उपयोग होगी। और क्या आपको पता है, भूकंप का यूज संभवतः कुछ हिस्सों को भी आकार देने के लिए किया जा सकता है। हमारा प्लैनेट्स के ऊर्जा स्रोत पर पूरा नियंत्रण होने के साथ साथ हम मौसम को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यदि दुनिया का कोई क्षेत्र सूखे से पीड़ित था तो हम उस पर बारिश के बादल फैला सकते हैं और उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। मानवता ग्लोबल वार्मिंग को भी अलविदा कह सकती है, क्योंकि हम वायुमंडल को कार्बन न्यूट्रल में वापस लाना और हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। प्राकृतिक आपदाओं से हताहतों की संख्या भी कम हो जाएगी। हमने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वो कब और कहां घटित होंगी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर रहने में सक्षम होंगे, जैसे पानी में, साथ ही जलवायु में, जो हम इंसानों के लिए असंभव हुआ करता था। जी हाँ, टाइप 1 सभ्यता में रहना बहुत बढ़िया होगा, लेकिन चीज़ें इतनी अच्छी होने से हम थोड़ा उब सकते हैं। तो क्या होगा अगर हम मानवता को एक कदम आगे ले जाए और टाइप 2 सभ्यता या यहाँ तक कि टाइप 3 सभ्यता बन जाए। तो हम सूर्य की ऊर्जा का यूज कर सकते हैं और इसका उपयोग न केवल पृथ्वी पर बल्कि अपने पूरे सौरमंडल में कर सकते हैं। हम इसकी शक्ति का उपयोग मंगल ग्रह की यात्रा करने और उसे भू आकार देने में कर सकते हैं, या फिर नेपच्यून जैसे ग्रह भी टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने से हमें आकाशगंगा के सारे ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। और जब से 1960 के दशक में कार्दसेव स्केल का आविष्कार हुआ था, वैज्ञानिक संभवतः छोटी और प्राचीन प्रकार की सभ्यताओं के साथ आगे आए थे। यहीं पर चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। साइंटिस्ट इसे पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स हमारी वर्तमान समझ से परे है। लेकिन ये कहना सुरक्षित है कि टाइप 4 या टाइप 5 सभ्यता बनने का मतलब है कि हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और आसानी से इसमें यात्रा कर सकते हैं। और टाइप 5 सभ्यता बनने का मतलब है कि हम सब प्रैक्टिकली भगवान बन चुके हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मांड को नियंत्रित और हेरफेर कर सकते हैं। पर यह नहीं कहा जा सकता कि हम कब इन सभ्यता के इन स्तर पर विकसित हो जाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट आमतौर पर इस बात से सहमत है कि मानवता अगले 100 वर्षों में टाइप 1 तक पहुंचने में सक्षम हो सकती है। लेकिन यह केवल यह मान लेना है कि मानवता अगर लंबे समय तक जीवित रहती है तो ग्लोबल वार्मिंग बदतर हो जा रही है और मानवता इसका इलाज नहीं कर रही है, तो और इसी तेजी से ये बढ़ती रही तो टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए शायद हमें समय में पीछे जाना होगा। लेकिन हम इस कहानी को दूसरे वाटिफ के लिए छोड़ देते हैं। चलिए मिलते हैं।